हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर बच्चा पार्टी। आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर 4 जो कि हमने उसका पार्ट 1 कंप्लीट किया है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसका सेकंड पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर देखा, ये एक लड़की एक फार्मर को रोप दे रही है। उसके बाद हमने देखा हाउ मैनी, ये स्टेप्स हमें करने के लिए कितने चाहिए, उसके बाद ये कप्स कितने चाहिए, फिर ये पोट कितने चाहिए वहाँ पर रखने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर अलग अलग लिजार्ड की, मैचस्टिक की, डायस की, ये सब की लेंथ हमने चेक की। उसके बाद हमने स्केल का यूज़ देखा कि यहाँ पर कैसे स्केल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। फिर अपने जो फिंगर्स है, थम्स है, उनका हमने चेक किया कि उनकी लेंथ कितनी है, किसका लंबा है, बड़ा है। यहाँ पर अपना और अपने फ्रेंड्स का जो नोज़ है, रिस्ट है, उसका कंपैरिजन हमने किया। उसके बाद यहाँ पर गिबली द ग्रेन्स को उसके जो ग्रेन्स है वहाँ पर पहुँचाने के लिए हमने सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बनाया। उसके बाद यहाँ पर हमने मीटर के बारे में जाना कि मीटर कैसे होता है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ये हमने यहाँ पर सीखा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट नंबर 2, गैस एंड चेक। आपको गैस करना है और चेक करना है। उसके अंदर है एक्टिविटी 1, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। कुछ ऐसी चीज़ें देखिए जो 1 मीटर से लंबी हो, 1 मीटर जितनी हो। यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दिस थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। तो ऐसी चीज़ों को आप देखिए कि अपना मीटर रोप लीजिए और आप देखिए कि कौन ज़्यादा है 1 मीटर से और कौन कम। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ थिंग्स के नेम है। लेंथ ऑफ अ टेबल, तो टेबल जो है वो सबने देखा हुआ ही है, टेबल आपके क्लास में भी होगा, आपके घर पे भी होगा। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, मोर देन 1 मीटर या लेस देन 1 मीटर। मोर होगी या लेस होगी, ज़्यादा होगी या कम। तो टेबल की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर से ज़्यादा होगी ना, वो आपको मेज़र करना है और बताना है। विड्थ ऑफ अ टेबल, अब टेबल की विड्थ कैसी है वो बताना है आपको। नाउ विड्थ ऑफ अ टेबल, अब टेबल की विड्थ हमें मेज़र करनी है। उसके बाद विड्थ ऑफ अ डोर, अब डोर की विड्थ हमें करनी है। एंड लेंथ ऑफ अ डोर, और डोर की जो लेंथ है वो, तो यहाँ पर ज़्यादा है कि लेस है, और आप और भी चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 2, सम क्लास 3 चिल्ड्रन हैव मार्क्ड अ 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास। यू कैन ऑल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल, कि हमारे क्लास में भी हमको ऐसे ही एक 1 मीटर का बना देना है कि ये इतना 1 मीटर होता है। तो हमें पता चल जाएगा कौन किसकी हाइट 1 मीटर से ज़्यादा है और कम है। तो आप घर पे भी ये बना सकते हो, 1 मीटर मेज़र करके घर पे लाइन पेंसिल से आपको ड्रॉ कर देनी है, तो आपको पता चल जाएगा 1 मीटर इस मतलब इतना होता है। अब सामने के पेज पर, नाउ मेक अ चार्ट ऑफ हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड। अब आपके हाइट, फ्रेंड्स की कितनी हाइट है वो आपको यहाँ पर लिखना है। टू मेज़र द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज़ योर स्मॉल स्केल, कि आप स्मॉल स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर मेज़र करने के लिए। अब यहाँ पर नीचे आपको अपने अलग अलग फ्रेंड्स की हाइट मेज़र करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दिया हुआ है शंभू, तो वो कैसा है, 1 मीटर से टॉलर है, बड़ा है। तो कितना बड़ा है वो, 4 सेंटीमीटर बड़ा है। दूसरा हम ले लेते हैं रौनक, तो रौनक जो है वो शॉर्टर है, छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे शॉर्टर। कितना शॉर्टर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे जितना भी है हम लिख सकते हैं। और अगर कोई परफेक्ट 1 मीटर है, कोई यासीमा, यासीमा क्या है, इक्वल, तो वो सिर्फ 1 मीटर की है, तो यहाँ पर लिखेंगे बस 0, यहाँ पर 0 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की ही है। तो ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स का भी मेज़र लेके यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ याहू, आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर। यहाँ पर देखिए नीचे शंभू है, वो बोल रहा है कि मैं तो मीटर से भी ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर हूँ। लेट मी सी इफ़ आई एम ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर, तो बाकी सब लोग भी ये मेज़र कर रहे हैं। तो आप भी जब क्लास में आओगे तब हम लोग ये एक्टिविटी
परफॉर्म करेंगे। अभी आप लोग घर पे ये चेक कर सकते हो अपने ब्रदर की, सिस्टर की हाइट्स, आपके जितने बाजू में फ्रेंड्स है नज़दीक में रहते हुए, उनके साथ आप ये कर सकते हो। ओके, सेंटीमीटर और मीटर्स। अब आपको यहाँ पर देखना है विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर्स एंड विल बी इन मीटर्स। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है और उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सेंटीमीटर में होगा और क्या मीटर में। विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन होगी वो कैसी होगी, मीटर में या सेंटीमीटर में। सेकंड, लेंथ ऑफ अ पगड़ी 1/6, सिख लोगों ने जो पगड़ी पहनी होती है उनकी लेंथ, तो वो तो कितनी लंबी होती है पगड़ी अगर आप खोलोगे तो वो किस में होगी। थर्ड, हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 साल का जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी होगी, मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ अ बनाना, तो बनाना की हाइट, तो बनाना तो एकदम छोटा ही होता है तो उसकी हाइट सेंटीमीटर में आएगी। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट की वेस्ट, देखिए एलिफेंट की वेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर फोटो में, हाँ, तो एलिफेंट के हम पूरा घुमाएंगे तो कितना बड़ा होगा, वो भी मीटर में ही आएगा। हाइट ऑफ अ शुगर कैन, शुगर कैन की हाइट, तो शुगर कैन तो बहुत ही लॉन्ग होती है। डेप्थ ऑफ अ वेल, वेल कितना डेप्थ है, कितना अंदर है। हाइट ऑफ योर मदर, आपकी मदर की हाइट, तो वो भी ज़्यादा ही होगी। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, स्कूल का गेट और वहाँ से क्लासरूम का डिस्टेंस, तो वो भी मीटर में आएगा। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म, आपके फादर का हाथ जो है उसकी मेज़र कैसे करना है। ओके, तो ये सारा आपको सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में, वो यहाँ इसके बाजू में आपको लिख देना है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, ट्रिप टू आगरा, आगरा की ट्रिप हमें यहाँ पर है। मारी एंड आयुष आर गोइंग विद देयर फैमिली टू आगरा, ये जो मारी है और आयुष है दोनों अपनी फैमिली के साथ आगरा जा रहे हैं। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट, कि वो लोग आगरा कैंट पर गए। रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा टू ताजमहल, और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर क्या किया, वहाँ से ताजमहल के लिए रिक्शा ली। आफ्टर 3 आवर्स दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट, और वहाँ पर 3 आवर्स रहने के बाद उन्होंने आगरा के लिए फोर्ट के लिए चल दिया। अगेन इन अ रिक्शा इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो टू फतेहपुर सिकरी, और बाद में उन्होंने क्या लिया, फतेहपुर सिकरी जाने के लिए बस ली। अब यहाँ पर देखते हैं सामने के पेज पर हमें एक मैप दिया हुआ है, तो हम मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। मैप में देखिए यहाँ पर आगरा फोर्ट दिख रहा है, ये आगरा फोर्ट है, रिवर रमुना, ताजमहल, ताज फॉरेस्ट, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, फतेहपुर सिकरी टू फतेहपुर सिकरी, बाबरपुर फॉरेस्ट, तो ये सारा आगरा का पूरा मैप है। नाउ यू लुक एट द डिस्टेंसेस बिटवीन दिस प्लेसेस फॉर किलोमीटर्स वी राइट किमी, किलोमीटर्स के लिए हम लोग के एम लिखते हैं शॉर्ट में, किमी बोलते हैं इसको, के एम मतलब कि के एम है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है किलोमीटर का, तो किलोमीटर है ना। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग अहमदाबाद में ही ले लें कि अगर आपको ठक्कर नगर से कांकरिया जाना है, ठक्कर नगर से कोई और घूमने की जगह पे जाना है, वैष्णो देवी, या फिर हम लोग जाते हैं नरोड़ा, है ना, कहीं पे भी जाते हैं तो वो किलोमीटर में आता है। वहाँ पे आप लोग ऐसा नहीं बोलते कि हम इतने सेंटीमीटर गए थे या फिर इतने मीटर गए थे, तो वहाँ पर जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होता है। अब यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस लिखे हुए हैं, वो मैं रीड कर रहा हूँ। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ताजमहल का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, कितना है 5। उसके बाद ताजमहल टू आगरा फोर्ट, ताजमहल से आगरा फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर। और आगरा फोर्ट है, वहाँ से जो फतेहपुर सिकरी है वो 40 किलोमीटर, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, अब आपको मैप में से ये चीज़ें ढूंढनी है। विच इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, कि ये दोनों में से ज़्यादा फारदेस्ट कौन है, ताजमहल दूर है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से या फिर फतेहपुर सिकरी, आपको यहीं पे मिल जाएगा। ताजमहल कितनी दूर है 5 किमी और फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर, तो कौन ज़्यादा हुआ, ये जो फतेहपुर सिकरी है वो ज़्यादा दूर हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये पिक दिया हुआ, डिज़ाइन दी हुई है, शोज़ द रेलवे लाइन, ऐसी डिज़ाइन आपको जहाँ पर भी मैप में देखने को मिले
वो रेलवे लाइन है। मतलब कि ये देखिए, दिख रहा है आपको रेलवे है, और ये पूरी रेलवे लाइन यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब कि रेलवे ये रास्ते पर जाती है। वहाँ पे उसके पट्टे बिछे हुए, रेलवे की जो लाइन होती है ना वो। सेकंड, विच ऑफ दिस इज नियरर टू रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के सबसे नज़दीक क्या है इनमें से? बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। कि यहाँ पर देखिए दो फॉरेस्ट है, एक ताज फॉरेस्ट हमने देखा और बाबरपुर। तो रेलवे लाइन से सबसे नज़दीक कौन सा फॉरेस्ट है? तो कौन सा फॉरेस्ट आएगा आप देख सकते हो पिक्चर में। ये फॉरेस्ट इसके रेलवे लाइन से इतना नज़दीक है और ये वाला इतना है, तो मतलब ये दूर है ताज फॉरेस्ट। तो नज़दीक कौन सा हुआ? बाबरपुर फॉरेस्ट। तो आंसर आएगा इसका, सामने लिखेंगे हम लोग बाबरपुर फॉरेस्ट, ये जो है वो नज़दीक है। उसके बाद आगरा फोर्ट और ताजमहल, आगरा फोर्ट नज़दीक है या फिर ताजमहल? तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, ये रही रेलवे लाइन, तो ताजमहल इससे नज़दीक है या आगरा फोर्ट नज़दीक है? तो क्या आएगा इन दोनों में से? देखिए ये तो यहाँ ये दूर है और ये नज़दीक, तो आंसर आएगा आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो है वो इसके नज़दीक है। विच इज़ क्लोजर टू रिवर यमुना, यमुना रिवर से नज़दीक क्या है? ताजमहल और द रेलवे स्टेशन। अब यमुना रिवर कहाँ पे हमने देखी थी? ये रही रिवर यमुना। ताजमहल तो उसी के किनारे पे है ना, तो वही उसके रिवर फ्रंट पे ये, तो यहाँ पर ही आएगा ताजमहल नज़दीक है और रेलवे स्टेशन दूर है। तो क्या क्लोजर आएगा? ताजमहल। तो इसका आंसर होगा ताजमहल। तो यहाँ पे हम ताजमहल लिखेंगे। पीछे के पेज पर अब हम लोग आ जाते हैं, मैच द करेक्ट लेंथ। अब आपको यहाँ पर करेक्ट लेंथ कौन सी है उसको मैच करना है। ड्रॉ लाइन्स टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी। कि आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है कि सबसे करेक्ट लेंथ कौन सी है। देखिए यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, एक अर्थवॉर्म है। फिर सेकंड पिक्चर है हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक चाइल्ड की। विड्थ ऑफ अ नेल, फिंगर नेल, एक फिंगर नेल की विड्थ कितनी होती है? लेंथ ऑफ अ साड़ी, साड़ी की लेंथ। एंड डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, घर से स्कूल का डिस्टेंस। यहाँ पर सामने हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग लेंथ लिखी हुई है। 1 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, यह 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे और इसके आंसर बताएंगे। तो सबसे छोटा इनमें क्या है? सबसे छोटा ये नेल आएगा। तो नेल की लेंथ कितनी हो सकती है? विड्थ कितनी हो सकती है? 1 सेंटीमीटर। तो उससे ज़्यादा वो हो सकती नहीं है, 1 मीटर भी नहीं। तो यहाँ पर आएगा 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम मैच करेंगे। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा क्या है? उससे थोड़ा बड़ा है जो कि ये आपको लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म दिखेगा, वो उससे थोड़ा बड़ा है। तो अर्थवॉर्म की कितनी हो सकती है? यहाँ पर आप देख सकते हो 10 सेंटीमीटर। अर्थवॉर्म है वो इतना ही हो सकता है, थोड़ा बड़ा आप लोग देख सकते हो। तो 10 सेंटीमीटर ही उसकी लेंथ हो सकती है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा क्या है? ये यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो चाइल्ड है, तो चाइल्ड की कितनी हो सकती है? यहाँ पर देखिए 1 मीटर, 1 मीटर जितनी उसकी लेंथ हो सकती है, क्योंकि बहुत ही छोटा चाइल्ड है। उसके बाद आएगी साड़ी, जो कि लेंथ ऑफ अ साड़ी, तो वो होगी यहाँ पर देखिए 5 मीटर। साड़ियाँ जो होती है वो 4 से 5 मीटर के आसपास होती है। तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो कि साड़ी की लेंथ जो है वो है 5 मीटर। और सबसे लंबी देखिए यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, होम से स्कूल का, ये इसका होम है और ये स्कूल है। तो यहाँ देखिए 26 लिखा हुआ है, मतलब कि ये किलोमीटर के लिए साइन है 26। और यहाँ पर देखिए 27, तो ये दोनों के बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ? 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है 1 किलोमीटर्स, तो इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मैच कर देंगे। ओके, तो ये वाला यहाँ पर एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब सामने के पेज पर आ जाइए। द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। The animals in this picture had a competition. The animal who had the longest tail won a prize. यहाँ पर जो एनिमल्स पिक्चर में दिख रहे हैं उन लोगों के बीच में कंपटीशन है कि जिनकी जो टेल है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, वो ये प्राइज जीतेगा। नाउ हु डू यू थिंक won the first prize and who won the second? Just guess the length of the longest
टेल। तो आपको सिर्फ यहाँ पर गैस ही करना है कि सबसे पहला कौन आया होगा और सेकंड। देखिए अब यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ऊपर देखिए बैठा हुआ है मंकी, उसके बाद है पिग, काव, एलिफेंट, और यहाँ पर नीचे देखिए डू आई हैव अ टेल, और ये स्नेक है। तो मतलब कि इन सब में से लंबी टेल किसकी है आपको गैस करना है, और यहाँ पर वीडियो के नीचे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट प्राइज़ इसको मिला होगा और सेकंड प्राइज़ किसको मिला है वो भी आपको कमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये पार्ट 2 भी हमारा चैप्टर 4 जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसका ये पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो कि 5th लेसन का है। ओके, थैंक यू वेरी मच।